हाय गाइस, आज के एक न्यू वीडियो के साथ वापस। आज की वीडियो में तुम्हारा भाई खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड और मैं उतरता हूँ ओल्ड बेसन में। अब ओल्ड बेसन में कुल मिला के आ जाते हैं बहुत सारे बंदे जिसको मारने में बहुत मजा आने वाला है। और आप लोगों से एक और भी बात शेयर करनी कि इस वाले गेम प्ले में मेरे मैच में आता है एक यूट्यूबर और एक फैंस भी आया था, तो उससे बाद में मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ओल्ड बेसन में बंदे आते हैं उसको निपटाते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे भाई की किस्मत देखो, मतलब उतरते ही एक ही घर में बैरल और कारल और साथ में लेवल 3 का वेस्ट, तो और क्या चाहिए। निपटाते अभी बंदों के लिए, लेकिन उससे पहले बंदों को स्पॉट करना होगा। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ तो बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन एक बंदे का जिगरा देखो, पिस्टल लेके मेरे पे रश कर देता है। मतलब भाई सलाम है तुम्हारी हिम्मत को। तो सबसे पहले इसको निपटाते हैं और फिर बात करते हैं। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद इसके बाकी जो टीममेट थे वो सामने ही थे, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं सामने की तरफ रश कर रहा था ना, तो विस्टा की तरफ से गाड़ी आ जाती है और इस गाड़ी वाले को तो तुम्हारे भाई ने मतलब क्या ही उतारा, एकदम प्यारा। और जैसे इस गाड़ी वाले को मैंने उतारा ना, तो येलो घर से एक बंदा आता है जो कि मुझे काफी हद तक डैमेज दे देता है। और आप लोग को एक बात बता दूं कि यही वो बंदा था जो कि मेरा फैंस था। और जैसे मैंने इसको यहाँ पे नॉक दे दिया तो मुझे पता नहीं था कि ये मेरा फैंस है, लेकिन जैसे इसके क्लोज में चला गया तो ये बंदा क्या बोलता है जस्ट आप लोग खुद सुनो। बॉस ने येलो, अरे बॉस भी येलो, सुन रहे हो भाई? टीम अप यार, टीम अप, टीम अप। अब आप लोगों ने खुद सुन लिया कि ये बंदा क्या बोल रहा है बहुत भाई ना मारो, टीम अप कर लो प्लीज, मैं आप लोग की वीडियो देखता हूँ। तो भाई उससे पहले बहुत देर हो चुका था, इस बंदे का लास्ट टीममेट कोई मार देता है और ये बंदा मर जाता है। तो मैंने आप लोग को बोला भी, अगर आप लोग लॉबी में आ जाते हो ना, तो सबसे पहले आप लोग टीम अप करो। अगर आपको फाइट लेने का शौक है और फाइट लेना है तो 1v1, 1v2, 1v4 जो आप लोग बोलो मैं फाइट लूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग टीम अप करो तो अच्छा होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने इन लोग को मार दिया तो एक बंदा आता है जिसपे जॉनथन सेट होता है और मैं समझ गया कि ये बंदा अच्छा खेलेगा। तो इससे पहले मैंने हीलिंग वगैरह कर लिया और गन रिलोड वगैरह और बेस्ट लोकेशन पे चला गया। और यही वो बंदा था जो कि यूट्यूबर था और मैं प्रूफ भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको निपटाते हैं फिर प्रूफ दूंगा। और इसी के साथ यहाँ पर इस यूट्यूबर को तुम्हारे भाई ने मार दिया और आप लोग को प्रूफ देना था, तो ये रहा प्रूफ। आप लोग इसका चैनल चेकआउट कर सकते हो। इसने लगभग 700 वीडियो अपलोड कर दी, तो कोई छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं है, काफी बढ़िया खेलते हैं। इसकी गेम प्ले मैंने देखी। अब यहाँ पर ना ओल्ड बेसन में मैंने बहुत सारे बंदे मारे थे, लेकिन अभी तक एक स्क्वाड जिंदा था और इस स्क्वाड को जो तुम्हारे भाई ने 1v4 मारा है ना भाई, अलग लेवल। और ये जो पहले बंदे को मैंने नॉक दिया है, इसके लिए तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ही होगा। अरे भाई क्या ही मारा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज्यादातर बोलते हो कि आप हैकर हो, कॉन्फिग लगाते हो, तो कभी कभार मुझे भी लगता है। और हाँ, हमारे को टिकटॉक की कुछ लाइंस याद आ गई कि जलने वाले का भी कोई कसूर नहीं, हमारे अंदाज ही कुछ निराले। लेकिन इसको हम अपनी व्यू में बोलूंगे, जैसे कि गेम के व्यू में तुम लोग का भी कोई कसूर नहीं है, हमारी स्प्रे ही कुछ गजब का है। तो ताली बजा देना क्योंकि टिकटॉकर बन रहा है तुम्हारा भाई। अब यहाँ पर मैं मोली कर देता हूँ, वो जो एक बंदा था वो दोबारा नॉक हो जाता है और वो जो दूसरा बंदा था वो भी नॉक होता है। मतलब देख रहे हो, एक तीर से दो निशान है। अब चलते इसको फिनिश करते, ग्लेशियर के थोड़े शशके देते हैं, क्योंकि भाई पैसा बर्बाद किया तो कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। सफेद सफेद धुआं निकाल के दिल को ठंडक सी पहुंच रही है। अब यहाँ पर तीसरा बंदा रश कर देते तो उसको निपटाते हैं। अब स्क्वाड के 3 बंदों को तो मैंने नॉक दे दिया था, लेकिन वो जो लास्ट बंदा था वो थोड़ा अच्छा मार रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सेफ वगैरह खेल रहा था। मतलब थोड़ा ध्यान से खेल रहा था। सेफ से तुम्हारा भाई कभी खेलता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से खेल रहा था क्योंकि भाई गेम प्ले का सवाल है। तो अभी इस बंदे को निपटाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि इस बंदे पे एक्सट्रेल किया। और जैसे मुझे पता चला तो उसके बाद मेरा रिएक्शन कि बाग अर्जुन बाग, क्योंकि भाई एक्सट्रेल के से कोई नहीं जीत पाता। और मुझे पता कैसे चला, क्योंकि इसके हाथ से लग रहा था कि इसने एक्सट्रेल के हाथ में पकड़ा है। और एक्सट्रेल के देख के मेरी इतनी पट गई ना कि भाई क्या ही बोलूं, लेकिन किस्मत कभी कभार साथ दे देती है। और ये बंदा पता नहीं कौन से नशे करके बैठा था, उस तरफ ही देख रहा है। और यहाँ पर तुम्हारे भाई के हो जाता है 1v4। और वो जो पहले बंदे को मारा था उसको तो भूलना नहीं है, उसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ही है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ बोट्स वगैरह थे, तो उसको मार के मैंने गाड़ी निकाली और बंदों को मारने के लिए। अब यहाँ पर मैं जैसे इस डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचता हूँ ना, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बंदे मिलते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बंदा मिलता है जिसके मारने का मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन लाइट के सस्ते नशे के भाई मारा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी से नहीं मारा तो उतर के तुम्हारे भाई इसको निपटाते हैं।
और इस बंदे को जैसे मारने के लिए आता हूँ तो ये बंदा भागने का ट्राई करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है नया नया सीजन आया है और हर किसी को रैंक पुश करने का कीड़ा जाग गया। तो ये बंदा भी उन्हीं में से एक था, मतलब रैंक पुश कर रहा था, तो इस वजह से ये भाग रहा था। अब सामने की तरफ थे और बंदे, तो मैंने यहाँ पे कूद के स्लाइड लगा लिया और क्लोज चला गया। अब मुझे अभी ये पता नहीं था कि सामने की तरफ आरपीजी है, लेकिन जैसे मैं क्लोज चला जाता हूँ ना, और उससे पहले मैंने साउंड सुना था कि हाँ आरपीजी है। तो भाई मतलब आरपीजी के अगेंस्ट तुम लोग को पता है कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे भाई ने थोड़ा दिमाग से काम ले लिया और इस बंदों को भी काफी इजीली निपटाया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तुम्हारे भाई को एक कार्नेटेड की शॉट पड़ती है, जो कि रैंडम आती है, पता नहीं किस तरीके से मारती है, लेकिन इस कार्नेटेड वाले को भी तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जस्ट आप लोग अपनी भाई की किल चोरी के देखो, मतलब कितने सारे किल मैंने चोरी कर लिए। अब आप लोग किल चोरी देख रहे हो और आप लोगों से एक बात और भी कहनी है कि भाई गेम में सबसे ज्यादा मजा तब आता है ना जब आप किसी और की किल चुराते हो, भाई जो फीलिंग होता है ना बेटर। अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने नॉक दे दिया और ये वही बंदा था जिस पे कार 98 था, आते ही मुझे उसने कार 98 चिपका दिया। और जैसे ही मैंने इस बंदे को नॉक दे दिया ना तो मैं रश कर रहा था, लेकिन तभी मुझे याद आता कि इसके टीममेट पे आरपीजी भी था, तो मैं रश नहीं करता हूँ, मैं नेट मारने के बहुत ट्राई करता हूँ। मतलब 5 नेट पे थे मेरे पे और मैंने जहाँ पर भी बंदा हो सकता है मैंने वहीं पे नेट भर दिया, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं हुआ, वो बंदा डैमेज तक नहीं हुआ, मरना तो छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि भाई आरपीजी के सामने नहीं घुसना चाहिए और मैंने बहुत सारे किल्स भी किए, तो गेम प्ले का भी डर था कि भाई मरना तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि ये बंदे भी रैंक पुशर निकलते, ये बंदे गाड़ी लेके चले जाते जोन में और मैं समझ गया कि ये रैंक पुशर है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं हो सकता जिस बंदे पे आरपीजी और वो आपको माफ कर दे। तो भाई कभी कभार ऐसा होता है और वो तभी होता है जब वो रैंक पुशर निकलते हैं, वरना आरपीजी वाला तो कभी छोड़ता ही नहीं है। अब ये बंदे अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं जोन में और मैं भी उसके पीछे पीछे अपनी पट्टी पुरानी गाड़ी लेके आ जाता हूँ जोन में। अभी यहाँ पर इन लोगों से मेरी फिर से फाइट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर एंड में मुझे थोड़ा ज्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि भाई एंड में थोड़ा ज्यादा सर्वाइव मुश्किल होता है। और जैसे ही मैं आया मुझे उसी मनुष्य का सामना फिर से करना पड़ा जिससे वाकई में इधर आया। तो भाई मतलब क्या ही बोलूं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, किस्मत थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे बेटर एंगल मिल जाता है, काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये जो एंगल है ना, सामने जाकर 3 बंदे भी आए ना तब भी आप सर्वाइव कर लोगे, क्योंकि भाई वो ओपन में आएंगे तुम्हें मारने के लिए, और जब आप ओपन में आओगे तो पिटना तो कंफर्म है। अब ये बंदा छत के ऊपर था, लेकिन मैंने इसको मारने का ट्राई नहीं किया क्योंकि भाई इसको मेरा लोकेशन पता नहीं था। तो मैंने बोला कि क्यों बेकार में उसको लोकेशन दे दूं, मैं यहाँ पे चुप के बैठा था क्योंकि 2 बंदे एक टीम के थे और एक बंदा जो था वो अकेले टीम का था। तो ये बंदे जोन में जरूर जाएंगे और उसी का फायदा उठा के तुम्हारा भाई इसको भर देगा। तो अभी देखो कैसे निपटाते हैं। अब यहाँ पर जैसे इस बंदे को मैंने नॉक दे दिया ना तो उसका दूसरा जो टीममेट था वो जोन से ही मर जाता है, क्योंकि उसको मैंने काफी हद तक डैमेज दे दिया था, तो वो भी जोन से मर जाता है। और आरपीजी वाला खत्म, मतलब आरपीजी का डर अभी है ही नहीं तुम्हारे भाई को, तो पुल छोड़ा होके घूमेगा क्योंकि 1v1 का फाइट है और वो बंदा भी ड्रॉप के पीछे है और वो बंदा भी रैंक पुशर ही है क्योंकि उसकी हरकतों से ही लग रहा था। अब यहाँ पर जस्ट आप लोग ये पहले वाला स्प्रे चेक करो, मतलब कितने हेड्स मारे। वो बंदा सोचेगा कि भाई मैं पीक करूँ तो करूँ कहाँ से, मतलब बेचारे को कुछ करने का टाइम भी नहीं मिला, इतना गंदा उसको डैमेज पड़ा। अब यहाँ पर ये बंदा थोड़ा होशियार टाइप का था क्योंकि ये बंदा स्मोक मूव करके जोन में आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई ऐसे कैसे, भाई मैं जोन में बैठा हूँ फुल कवर के साथ और आप जोन में आओगे तो भाई ये कैसे चलेगा। तो निपटाते हैं इस वाले बंदे को। और इसी के साथ होता है चिकन डिनर। आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद है, अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआ में जरूर याद रखना। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो भाई कर देना सब्सक्राइब, क्या कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले 2K कंप्लीट करवाना है, तो प्लीज कर दो सब्सक्राइब।